कौन हो तुम? एक लड़का जो कुछ क्रिएटिव करना चाहता था, जिसके अंदर बहुत अरसे से कुछ चल रहा था कि कुछ क्रिएटिव करना है, और उसने स्टार्ट लिया यूट्यूब पर एक चैनल बनाकर, जिसका नाम उसने रिव्यूअर्स रखा, जिसमें उसने अपने 2 करीबी दोस्तों से मदद ली, क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। उसे हमेशा अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। पहली वीडियो में बड़ी मुश्किल से उनको अपने साथ किया और एक वीडियो बना ली, और रातों रात वीडियो एडिटिंग भी सीखकर अपने पैशन की तरफ मेहनत करने लगा। पहली वीडियो अपलोड हो गई, काफ़ी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और पहली वीडियो में 2 दिन में 400 व्यूज़ भी आ गए, जिसमें 200 तो उसके जानने वाले होंगे, लेकिन 200 व्यूअर्स तो अननोन होंगे, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि लोगों तक उसकी वीडियो पहुंच रही है। और उसके बाद उसने अपने दोस्तों को फिर से बुलाने की बहुत कोशिश की कि आओ और वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनमें से एक ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया और दूसरे ने तो जवाब भी नहीं दिया। बहुत अरसे तक उनको अप्रोच किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ गया कि वो लोग शुरू में ही साथ छोड़ चुके हैं। परेशानी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे घेरे में ले लिया कि अब क्या होगा और कैसे होगा। जैसे तैसे करके उसने आगे की 4 वीडियोस तो बना ली, पर वो वीडियोस उस तरह नहीं बनी जिस तरह पहली बनी थी, क्योंकि उसमें उसने 0 एफर्ट डाली थी, क्योंकि उस वक्त उसके दोस्त उसके साथ थे जो उसे कॉन्फिडेंस दे रहे थे। लेकिन उसके बाद वो अकेला हो चुका था। उसकी नींद आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग गई थी। वो सोता भी था तब भी उसे ऐसे ही ख्वाब आते थे कि वीडियोस बनानी है, कुछ क्रिएटिव करना है, लेकिन कैसे करेगा। वो जाता तो था ऑफिस, लेकिन तब भी उसके दिमाग में यही सब कुछ रहता था। फिर उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों को अप्रोच किया कि एक व्लॉग बनाना है मुझे, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? लेकिन बाद में उन लोगों ने भी कटा दिया। उसकी एंजाइटी बढ़ने लगी। वो देर तक शावर में खड़े होकर सोचता रहता था कि अब क्या करना है और कैसे करना है। अब तो कोई भी दोस्त नहीं बचा। सारा वक्त वो यूट्यूब पर अपने पसंदीदा व्लॉगर्स को देखता रहा कि कैसे शुरुआत करूं। महंगे महंगे इक्विपमेंट्स देखने लगा कि शायद इसको लिए बगैर शुरुआत कर ही नहीं सकता, पर यह सब अभी लूं तो कैसे लूं, अभी तो इतने वसाइल भी नहीं है मेरे पास। उसके अंदर डुअल पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी। एक वो जो अपने प्रोफेशन के बारे में सोचती रहती थी और दूसरा अपने पैशन के बारे में सोचती रहती थी। उसकी नींद खराब हो चुकी थी और उसका खाना पीना भी बहुत कम हो गया था। उसे अपनी शेव और बालों तक का होश ना रहा, बस सोचता रहता था और अपने नंबर ऑफ व्यूज़ देखकर मायूस होता रहता था। उसने टॉप के यूट्यूबर्स के 4 साल के बाद की वीडियोस से अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस को ही कंपेयर करना शुरू कर दिया था। गिम्बल्स, लेंसेज और महंगे ड्रोन्स देखता रहा। उसकी आंखें अलार्म से पहले ही खुलना शुरू हो गई थी और वो कुछ गलत आदतों की तरफ भी चला गया। लेकिन वो शुरुआत ना कर सका। क्यों? क्योंकि तू है कौन? ये सवाल वो अपने आप से करता रहा, लेकिन स्टार्ट ना ले सका, क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेला कभी कुछ कर ही नहीं सकता। और एक दिन फिर उसकी आंख अलार्म से पहले खुली और उसने एक आवाज़ सुनी, लेकिन उस आवाज़ को सुन के उसकी एंजाइटी नहीं बढ़ी, बल्कि उसको थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि ये आवाज़ अजान की थी। वो उठा तो नहीं था नमाज के लिए, लेकिन न जाने उसने उस वक्त कैसे नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़कर उसको कुछ पल का सुकून ज़रूर हासिल हुआ और वो दुनियावी सोचों से कुछ देर के लिए हट सा गया। उसके माइंड में फिर से कुछ चीज़ें आईं और उसने जाकर फिर से यूट्यूब खोल दिया और अपने फेवरेट यूट्यूबर के चैनल पे चला गया और उसकी फ़र्स्ट वीडियो देखी, जिसमें किसी भी किस्म का गिम्बल, लेंस और ड्रोन यूज़ नहीं हुआ था और ना ही उसके साथ उस वक्त कोई दोस्त था। और उसने वो वीडियो एक मोबाइल के कैमरे से बनाई थी, जिसमें सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी उस बंदे की क्रिएटिविटी। तब उसे कुछ बातें समझ में आने लगीं कि स्टार्ट लेने के लिए उसे किसी महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे किसी दोस्त की ज़रूरत है। उसने सोचा कि उसके पास तो सिर्फ फ़ोन था, तेरे पास तो फिर भी DSLR है। ना ही तुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैशन तेरा है और तेरे पैशन को तेरे अलावा कोई भी नहीं समझ सकता, ना ही तेरे दोस्त, ना ही तेरी फैमिली। अगर कोई तेरे पैशन को समझ सकते तो वो सिर्फ तू है। अब उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन फिर वो ये सोचने लगा कि अब बना तो लूँ, पर किस चीज़ पे बनाऊँ, कंटेंट कहाँ से लेकर आऊँ। फिर उसने सोचा कि इस अरसे में जो कुछ उसके साथ हुआ है क्यों ना उसे ही अपने अंदाज में बताया जाए, और उसने वही किया। फिर उसके अंदर से एक सवाल आया कि तू है कौन, पर इस बार उसके पास इस बात का जवाब भी मौजूद था कि तू एक ऐसा शख्स था जो लोगों पर और महंगे इक्विपमेंट्स पर डिपेंड करता था, और अब से तेरी पहचान कोई रिव्यूअर्स नहीं बल्कि सफ़ीर है, या फिर जो कोई भी तुम हो वही तुम्हारी पहचान है। लेकिन ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं, बल्कि यहाँ से तो ये सफ़र शुरू होता है, और इस सफ़र के दौरान 1000 बार ये सवालात आते रहेंगे।